नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल टेट गुरु में। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ईवीएस के टॉप 30 क्वेश्चन आपकी यूपी टेट 23 जनवरी की एग्जाम के लिए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना और प्रत्येक स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक शेयर और एक लाइक कर देना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। पहला ही क्वेश्चन कि किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है। पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दोमट, बलुई, चिकनी और बारीक बालू। तो अब इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा चिकनी मिट्टी में, यहां पर आप लगा देंगे सी आंसर। बात करते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की, निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी में, हार्टिकल्चर में, जियोलॉजी में या एनाटॉमी में। तो निम्न में से किसमें उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है। तो डियर ये हॉर्टिकल्चर में किया जाता है, यहां पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होता है। यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कि बागवानी के लिए कौन से प्रकार के उर्वरक उपयोगी होते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट होते हैं, यहां पर आप लगा देंगे डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पर है। तो कोटोपैक्सी के बारे में बात करें तो दोस्तों ये कहां पर है। तो ये है आपके एंडीज में। कहां पर है, एंडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पर 5वां, निम्न में से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है। तो हिमानी के द्वारा किस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है। लैपिज का हुआ है, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी, जलप्रपात। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा दोस्तों हिमानी के द्वारा जिस स्थलाकृति का निर्माण हुआ है वो है यू आकार की घाटी, आंसर लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट छठवां, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो गाइस भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम पूछा है तो इसका आंसर आ जाएगा माउंट कंचनजंगा, यहां लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन चुनना है। देखो माउंट एवरेस्ट के बारे में आपको सही कथन पूछे गए हैं। पहला दिया है यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है, पहला पॉइंट। दूसरा दिया यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तीसरा दिया यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। और चौथा दिया यह जम्मू और कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। अब आपको यह बताना है कि कौन सा कथन सही है कूट के माध्यम से। तो यहां पर देखो मैं आपको बता दूं, कूट के माध्यम से नहीं, ऐसे ही बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा पहला वाला आपका सही है कि यह नेपाल का भाग है और उसकी चोटी की ऊंचाई कितनी है 8,900 मीटर। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है। तो दोस्तों ये नेपाल का भाग है और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा कहते हैं। ये पॉइंट को भी आपको दिमाग में फिक्स रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दक्कन का पठार, मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, तिब्बत का पठार। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन की बात करें तो तिब्बत का पठार भारत में विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछेगा, तिब्बत का पठार लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की जो पृथ्वी पर माउंट एवरेस्ट है वो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह समुद्र तल से किस ऊंचाई पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 8,848 मीटर। ठीक है, ये आंसर जाएगा ए आंसर। 10वां देखिए, भारत के किस क्षेत्र में अधिकतम भूस्खलन की घटनाएं होती है। उत्तर पूर्वी पहाड़, हिमालय, पश्चिमी घाट व नीलगिरी, उत्तरी घाट। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर आ जाएगा हिमालय में। कहां पर, हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है। टुंड्रा का, सवाना का, टैगा का या स्टेपिज का। अगर बात करें दोस्तों फर्स्ट की 11 की तो 11 का आंसर आ जाएगा टुंड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट कहलाता है। मालाबार, कोंकण, कन्नड़, उत्तरी सरकार। तो अगर बात करें दोस्तों गोवा का दक्षिण पश्चिमी घाट क्या कहलाता है तो इसको बोलते हैं दोस्तों मालाबार। क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं, यहां पर आप लगा देंगे ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है। दोस्तों भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में निम्नलिखित राज्य सम्मिलित है, कौन कौन से आते हैं भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। तो यहां पर देखो सिंपल सी बात है, तमिलनाडु आता है, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये आता है भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, गंगा नदी निकलती है, कहां से निकलती है। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से, मिलाप ग्लेशियर से। तो गंगा नदी निकलती है दोस्तों गंगोत्री ग्लेशियर से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर 15 देखिए ध्यान से, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु। किस नाम से जानते हैं इसको, तो इसको जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से, यहां लगा देंगे सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16,
निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ताप्ती नदी, सुवर्णरेखा नदी, नर्मदा नदी, सिंधु नदी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो इसका नाम है सुवर्णरेखा नदी। क्योंकि देखो, ताप्ती नदी के बारे में बात करें, नर्मदा नदी के बारे में बात करें या सिंधु नदी के बारे में बात करें, ये सारी नदी पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ बहती है? ये पश्चिम की ओर, और ये अरब सागर में गिरती है, परंतु सुवर्णरेखा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी, साबरमती नदी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, यहाँ पर आंसर लगा देंगे डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी झील, गंगोत्री ग्लेशियर। तो अगर बात करें भागीरथी नदी का उद्गम स्थल तो ये गंगोत्री ग्लेशियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी, कैक्टस, फर, चंदन। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा कैक्टस आंसर हो जाएगा, कैक्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है रेगिस्तानी ओक के बारे में। पहला दिया है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथन का अध्ययन कीजिए। देखो, पहला दिया है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। पहला पॉइंट। दूसरा दिया है, इस वृक्ष की जड़ें नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच पाए। फिर तीसरा दिया है, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। और चौथा दिया है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ये 4 पॉइंट दिए रेगिस्तानी ओक के बारे में। कौन सा सही आएगा? कूट दिखाते हैं आपको। एबीडी सही आएगा पहला पॉइंट, बीसीडी, ए बी या एबीसी। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूं क्योंकि एक साथ मैं दिखा नहीं पा रहा हूं। पहला वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, याला पॉइंट भी सही है, याला पॉइंट भी सही है, परंतु जो गलत है वो है आपका लास्ट वाला पॉइंट, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ये पॉइंट बिल्कुल गलत है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन के भीतर जाती है जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अब क्वेश्चन यही पूछा गया है कि कहाँ पाया जाता है, तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखते हैं 22, निम्नलिखित में से कौन सा सदाबहार पेड़ नहीं है? नीम, इमली, बबूल, सहतूत। तो सदाबहार पेड़ में आपका इमली नहीं आता, उसके अलावा नीम आता है, बबूल आता है, सहतूत आता है, परंतु इमली नहीं आता। माफी चाहूंगा दोस्तों, इसमें गलती हुई मुझसे। देखो, नीम आपका आता है, इमली भी आता है सदाबहार में, है ना, बबूल भी आता है, सहतूत नहीं आता, सॉरी सहतूत नहीं आता, है ना। तो थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, माफी चाहूंगा मैं। 23, कटीली झाड़ियां पाई जाती है। जो कटीली झाड़ियां है दोस्तों वो कहाँ पाई जाती है? गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में, गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप याद रखना कि कटीली झाड़ियां पाई जाती है गर्म और शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में। यहाँ पर आप लगा देंगे बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका है? कौन सा ढका है? गुजरात का अर्ध शुष्क क्षेत्र, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, दक्षिणी घाट। आंसर क्या आएगा? पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, केरल, उत्तर प्रदेश। तो आंसर जो आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश। 26 देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। तो अगर बात करें दोस्तों किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है, तो यह है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, देखिए ध्यान से, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, गंगोत्री में, रुद्रप्रयाग में। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो आंसर आ जाएगा रुद्रप्रयाग। क्या आंसर आ जाएगा? रुद्रप्रयाग इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, देखिए यहाँ पर 28 आपको दिख नहीं रहा होगा, 29 दिख रहा होगा, तो मार्किंग गलत हो गई है, 29 ही मानिए, 31 तक करवा देते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका वैसे कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत की सबसे लंबी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गोमुख है, गंडक है, कर्णप्रयाग है, या कैलाश पर्वत है। तो मैं आपको बता देता हूँ, उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख हिमानी से निकली है गंगा नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 25 किलोमीटर, मतलब 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गोमुख से निकली है उत्तराखंड के। चलिए अब देखते हैं 30, भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। तो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा गोदावरी। कौन सी है दोस्तों? गोदावरी। आंसर क्या आ जाएगा? बी आंसर। बी आंसर बेस्ट आएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक और क्वेश्चन है 31, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर है, इंदिरा गांधी नहर है,
सिरहंद नहर है, अपर बाड़ी दोआब नहर है। तो अगर बात करें 31 की, आंसर आ जाएगा इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो है वो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बी आंसर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन डियर मैंने आपको कराए हैं 30, है ना। 30 क्वेश्चन कराए हैं। उम्मीद करता हूँ कि 30 के 30 क्वेश्चन आपको पसंद आए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।